मित्रों, महाभारत सुनो की पिछली कड़ी में हमने राजा भरत के युवराज बनने तक सुना। अब उसके आगे शकुंतला व दुष्यंत के पुत्र भरत ने सारी पृथ्वी पर विजय प्राप्त करके चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि धारण कर ली। इन्हीं भरत से यह कौरव वंश भरतवंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह कुल सम्राट भरत के नाम से ही भरतवंशी कहा जाने लगा। भरत के वंश में सभी नरेश धैर्यवान व शक्तिशाली थे, किंतु उन्हीं राजाओं में एक राजा थे प्रतीप। राजा प्रतीप सदा संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न रहते थे। राजा प्रतीप व उनकी पत्नी की घोर तपस्या के फलस्वरूप उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा प्रतीप बहुत ही शांत स्वभाव के थे, इसलिए इनकी संतान का नाम रखा गया शांतनु। युवा होने पर शांतनु को युवराज घोषित कर दिया गया तथा राजा प्रतीप वन को प्रस्थान कर गए। एक बार की बात है, शांतनु शिकार के लिए जा रहे थे। तब उन्हें एक परम सुंदरी तथा तेजस्वी स्त्री दिखी, जिसका नाम था गंगा। गंगा को देखकर शांतनु ने याचना करते हुए गंगा से विवाह का प्रस्ताव रखा। तब गंगा ने स्वीकार भाव रखते हुए राजा शांतनु से एक शर्त रखी कि मैं भला या बुरा जो भी करूं, उसके लिए आप मुझे रोक नहीं सकते तथा कभी भी अप्रिय वचन नहीं बोल सकते। यदि ऐसा नहीं किया तो मैं साथ छोड़ के चली जाऊंगी। तब शांतनु ने गंगा की यह शर्त स्वीकार कर ली। समय गुजरता गया और महाराज शांतनु ने स्त्री गंगा से 8 पुत्र उत्पन्न किए, किंतु जो जो पुत्र उत्पन्न होते गए गंगा उन्हें जल में डुबो देती। किंतु राजा शांतनु वचनबद्ध होने के कारण कुछ भी नहीं कहते। अब जब 8वां पुत्र उत्पन्न हुआ तो राजा शांतनु अपना धैर्य खो बैठे और दुख से भरे तथा अपने पुत्र के प्राण बचाने की इच्छा से गंगा से बोले, अरे इस बालक का तो वध मत कर। तू कौन है? क्यों अपने ही पुत्रों को मारे डालती है? तब गंगा बोलती है, हे नरेश, तुमने अपना वचन तोड़ दिया है। अब मैं तुम्हारे इस पुत्र को नहीं मारूंगी, किंतु अब मेरे यहां रहने का समय भी समाप्त हो गया है। ऐसा कहकर देवी गंगा उस नवजात शिशु को साथ लेकर चली गई। उस बालक का नाम देवव्रत पड़ा। कुछ लोग उसे गंगेय भी कहते थे। एक समय की बात है, किसी हिंसक पशु को बाणों से बींधकर राजा शांतनु उसका पीछा करते हुए भागीरथी गंगा नदी के तट पर आ गए। शांतनु ने देखा कि गंगा में जल का स्तर बहुत ही नीचे चला गया है। उसे देख शांतनु चिंता में पड़ गए कि नदियों में श्रेष्ठ यह गंगा आज पहले की भांति क्यों नहीं बह रही। तब शांतनु ने देखा कि एक तेजस्वी युवा बालक दिव्यास्त्रों का अभ्यास कर रहा है और अपने बाणों से गंगा की धारा को रोक कर खड़ा है। तब थोड़ी ही देर में उस बालक की मां गंगा वहां आ पहुंची और उसने राजा शांतनु से कहा कि हे नरेश, ये आपका वही 8वां पुत्र है जिसे मैं अपने साथ ले गई थी। अब समय आ गया है कि आप अपने इस पुत्र को अपने साथ ले जाएं। यह आपका पुत्र देवव्रत है, जिसने महर्षि वशिष्ठ से समस्त वेदों का अध्ययन प्राप्त करा है। अस्त्र शस्त्रों में भी महान पंडित और पराक्रमी है। तब महान शांतनु सूर्य के समान उस अपने तेजस्वी पुत्र को लेकर अपनी राजधानी आ गए। प्रिय मित्रों, इस कड़ी में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं अगली कड़ी के साथ। धन्यवाद।